नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने 4 सितंबर को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में संविधान और लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। बी सुदर्शन रेड्डी जब उपराष्ट्रपति होंगे तो संविधान और लोकतंत्र का हिफाजत करेंगे। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर प्रहार किया। साथ ही साथ पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र सरकार पर प्रहार किया। शकील साहब जी, सभी हमारे प्रेस मीडिया के साथीगण, आज इस प्रेस वार्ता में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ बैठे बी सुदर्शन रेड्डी साहब जी, मनीलाल मंडल जी, नासिर साहब जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, मुकेश साहनी जी, सुदामा प्रसाद जी, राजा राम जी, राजेश राम जी, राम ललन सिंह जी, ललन चौधरी जी, कृष्णा नवरू जी, सांसद संजय यादव जी, आलोक मेहता जी, सचिन राम जी, सांसद सुदामा जी और सभी हमारे महागठबंधन के सभी नेता, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और लोकतंत्र की जननी बिहार में हम सबसे पहले बी सुदर्शन रेड्डी साहब का स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। और क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है और लगातार एनडीए के लोग, भाजपा के लोग लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बिहार के लोग अभी यात्रा पे राहुल गांधी जी, हम सब लोग गए थे और अपार समर्थन, प्यार, विश्वास बिहार की जनता ने इस यात्रा में जुड़ करके जताने का काम किया। और आप देखेंगे, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, युवा हो, महिला हो, बच्चे हो, अब हर एक बिहार की के जुबान पर ही नहीं बल्कि हर एक देश वासियों के जुबान पर एक नारा चढ़ करके बोल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। हर कोई ये नारा जो है लगा रहा है। बी सुदर्शन रेड्डी साहब किसी दल से नहीं जुड़े हैं और हम लोग इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है, ये सभी हमारे गठबंधन घटक दल के समर्थन जो है इनको है। और लंबा इनका कार्यकाल जो है 50 साल से भी अधिक इन्होंने सेवा जुडिशरी में देने का काम किया है, न्यायाधीश रहे हैं। और अभी बातचीत के दौरान इन्होंने मुझको बताया कि ये लोहिया जी के अनुयायी भी, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। हम लोग समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं और हमको लगता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे योग्य अगर कोई व्यक्ति है तो सुदर्शन साहब है। और हम सब लोगों का, पार्टी के जितने हमारे सांसद हैं, हमारा पूरा समर्थन जो है सुदर्शन साहब को मिलेगा। और मुझे पूरा इन पर विश्वास है कि संविधान, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और हाउस को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। ये किसी दल से जुड़े नहीं हैं, न्यूट्रल व्यक्ति हैं। और आज समय की भी जरूरत है कि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जो है उपराष्ट्रपति का बनाने का काम करें, जिनको संविधान का ज्ञान है, कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है और सब लोगों को ये साथ लेकर के चलेंगे। ये हम सब लोगों का इन पर विश्वास है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ये चुनाव हो क्यों रहा है।
अच्छा खासा शाम तक उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब ने चलाया शाम तक सदन, और अचानक से एक ट्वीट के माध्यम से पता चला कि भाई वो बीमार है। अब बीमार कराया गया है या हुए हैं ये तो तीन ही लोग जानते हैं। दो लोग गुजरात वाले जो संविधान को खत्म करना पे आतुर है, और एक धनखड़ साहब ही जानते हैं। आखिर है कहां? कोई हेल्थ बुलेटिन हम लोगों ने नहीं देखा होगा। हमारे उपराष्ट्रपति है भाई, और भाई मीडिया वाले में कोई बेचैनी नहीं हुई क्या कि भाई पता करें कि धनखड़ साहब की सेहत ठीक ठाक है कि नहीं है? ये तो आप लोगों को पता करना चाहिए, चर्चा का विषय होना चाहिए। देश जानना चाहता है कि भाई अभी भी तो उपराष्ट्रपति है ही बने हुए, तो आखिर है कहां? क्या उनको हाउस अरेस्ट तो नहीं करा दिया गया? क्या उनको जबरन कैद तो नहीं करा दिया गया कि सामने मत आइए? अरे हमारे उपराष्ट्रपति हैं और कोई पब्लिक से, जनता से कोई कम्युनिकेशन नहीं, ना ही हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा। ये दो लोग जो बैठे हैं गुजरात के, जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, इन लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्था हो, सब पर जो है कब्जा कर लिया गया है। अब लोकतंत्र खत्म करके ये लोग राजतंत्र ला रहे। ऐसा काम तो राजा ही लोग करते हैं। तो आप देखिए कि पूरी तरीके से, चाहे मीडिया में तो कहना ही क्या, मीडिया में तो पहले से कब्जा हो गया, तो चाचे हमारे बोलते थे। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन एसआईआर करा के वोट की चोरी करा रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो बीजेपी पार्टी के हैं। तो पूरा सिस्टम जो है हाईजैक हो गया है, और उस दौर में हम सब लोग जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में आ रहे हैं, और लोगों को विश्वास है, आशा है, और ऐसे योग्य व्यक्ति को लाया जा रहा है जो लोकतंत्र को जिंदा करने का काम करेगा, संविधान को बचाने का काम। तो आप सब लोग यहाँ आए, मीडिया के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, और विशेष तौर पे सुदर्शन साहब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस दौर में आपने जो हिम्मत दिखाई है, आपने जो नामांकन किया है, आज हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हमारे जो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, वे उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को वोट करेंगे, लेकिन मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां है, इसे किसी को जानकारी नहीं है। न ही आज तक कोई बुलेटिन जारी किया गया है, उनके स्वास्थ्य कैसे है, वो कहां पर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने क्यों इस्तीफा लिया उनसे, इसकी बात भी जनता के सामने नहीं आई है, और मीडिया को इन सवालों को भी खोजना चाहिए। और उन्होंने सभी पार्टियों से, सभी सांसदों से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।